एस्टैब्लिशमेंट करती है 18वीं तरमीम में जो सूबों के पास चली गई हैं पावर, उनको वापस लेना भी है। तो ये प्रिंसिपल पर 18वीं तरमीम को वापस लाने का ये बुनियादी तौर पे एक वो है, जैसे मुजीबुर रहमान को शेयर था, तो इनको वो यूज करना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई है पार्टी की, ये 10 से ज़्यादा ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई, आइडियोलॉजिकल इस तरह से कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरा मुल्क जो है उसमें वो मुताबिक जाए वो मर्जी फैसला, लेकिन वो आड़े आती है या ये जो आइन में आपने तरामीम की है वो आड़े आती है, या जो आप एक नैरेटिव लेकर आते हैं कि भाई सिंध के लोगों को पानी नहीं मिलता, सिंध के लोग पीछे रह गए, वो समझते हैं कि ये एक तरह से मुल्क में एहसासी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है कि जब फिर ऑन स्लॉट शुरू होती है तो सबसे पहले ये होता है कि करप्शन, ये करप्शन का दोषों को भी पकड़े जाएंगे, हाथों से पैसा अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम का एक जो कि आईनी तौर पर सर इसके साथ ही एक मामला मुख्यमंत्री साहब का और मुहसिन नकवी के निशाने पर हाँ, आप देखो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका अलमिया देख लें या उनकी मजबूरी समझ लें, वो प्राइम मिनिस्टर में होते, वो ये जो ट्विन टावर है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनको हम अशराफिया बोलते हैं, वो सारी अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें सियासतदान है, साल नजीब के वहाँ पे फ्लैट्स हैं, अफसार आलम का एक फ्लैट है, वो कहता है कि 2 करोड़ का, हालांकि 2 करोड़ का तो 100 से प्लानी में एक फ्लैट ही नहीं था। और इसी तरह आप कुछ सहाफ़ी सारी अलीफ जो है उनके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि आप कैसे हो सकता है कि इतने अरसे से सेटल प्रॉपर्टी को कहते हैं जबकि ये फैसला का नहीं है, ये फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट का है, एजेंसियों का। मोहसिन नकवी साहब की पोजीशन स्ट्रॉन्ग अभियान है शहबाज शरीफ के सामने, क्योंकि ये मसला जो है ना, ये कानूनी से ज़्यादा ये बुनियादी तौर पर इंतजामी मसला कहा ये जा रहा है कि उस प्रॉपर्टी में अभी बहुत कुछ है, एक टावर बनना है, एक होटल बनना है, अभी बहुत सारी चीज़ें बननी है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ लेना है तो वो उसमें से ले लो, तो इसको एमिकेबली से तय किया जाए। लेकिन खबरें ये हैं कि टावर्स खाली करवाने, ये एक प्रिव्यू बनता है पूरे इस्लामाबाद का, इनके टावर्स से रेड ठीक है सर, ये मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन आज हमारी बड़ी डिबेट तो एक आप और क्लैरिटी हमें दें कि जो केयर टेकर सेटअप था उसमें जो निज़ाम सेटअप जो कहा जाता है उस ज़माने में भी इस्टेब्लिशमेंट वो क्या देखो उस वक्त जमानी साहब थे जिनको सरकारी साहब उनको पसंद कर रहे थे, और पीपल्स पार्टी ने जब असर किया, कोशिश की, तो जनरल जस्टिस मकबूल बाबर जो है उनको सिंध का सीएम बनाया, लेकिन ये जो मुबीन जमानी है उनको लोकल बॉडीज का रजिस्टर बनाया, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब वज़ीर दाखिला, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जब वज़ीर दाखिला बने तो उस वक्त ये खबरें फैला दी गई मीडिया में, जैसे आजकल फैलाई जाती है कि पीपल्स पार्टी के एक लीडर के घर से पता नहीं अरबों रुपए की करेंसी मिली है
دنوں کی بات ہے جب زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے اور جب نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو صاف اور کہا کہ آپ کے سامنے آپ اپنا وقت ہے اور وہ مایوس ہو کے واپس آئے اور بلانے کی جو جب یہ ساری سچویشن دیکھی تو انہوں نے سیمبل کنسل یوز شروع کر دیے بس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں شروع کر دی نواز شریف کے خلاف باتیں شروع کر دی اس کے بعد شاید محسن نقوی کا جو چینل اس کو استعمال کیا گیا اور پھر جسٹس ان کو نام آیا سامنے کیئر ٹیکر اور کچھ چیزیں دب گئی اور پیپلز پارٹی کو سے کراچی میں کہتے ہیں اس کے بعد جب الیکشن رزلٹ آئے تو میاں صاحب کو اونٹی ہو گئے نواز شریف کو کا خواب تھا وہ کنفرنس ہو گیا پرائم منسٹر نواز شریف کو دوبارہ دیتا اب زرداری صاحب اس سارے معاملے میں جب کہ ایک ویک پوزیشن